बेखौफ अपराधियों की सबसे नई खबर जो है वो मोतिहारी से मिल रही है और राजधानी पटना से भी मिल रही है। दीघा से ये खबर सामने आ रही है मोतिहारी में, जहां बेखौफ बदमाशों ने अरेराज में एक कोर्ट कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी है। यह मर्डर शनिवार को हुआ था, लेकिन इस खौफनाक वारदात का सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब सामने आया है और इस फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है हथियारबंद हमलावर किस कदर बेखौफ होकर पीछे से आए और शख्स को गोली मारकर वहां से फरार हो जाते। गोली लगने के बाद संजय ठाकुर 2 से 3 कदम चले और वहीं सड़क पर मुंह के बल वो गिर गए। पुलिस इस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं पटना की अगर बात करें तो पटना के दीघा में बेखौफ बदमाश ने फायरिंग करते हुए एक शख्स को गोली मार दी है। घटना निराला ट्रेडर्स के पास की बताई जा रही है। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम अशोक राय बताया जा रहा है। अशोक के पिता की भी हत्या की गई थी। हालांकि इस फुटेज के सामने आने के बाद पुलिस गोली मारने वाले बदमाश की तलाश में जुट चुकी है, लेकिन अभी तक उस आरोपी का कुछ भी पता नहीं चल पाया। ये 2 अलग अलग तस्वीर इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, कैसे मोतिहारी में और पटना के दीघा में 2 घटनाएं देखने को मिली हैं। पटना के दीघा में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है। इस शख्स का नाम जो है अशोक राय बताया जा रहा है। बदमाश ने शख्स को गोली मारकर घायल कर दिया है। वहीं मोतिहारी की बात करें तो मोतिहारी में कोर्ट कर्मचारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है। मोतिहारी में हत्या का सीसीटीवी फुटेज जो है वो अब सामने आया है। मोतिहारी की घटना शनिवार की बताई जा रही है। ये देखिए किस तरीके से नीतीश राज में बदमाश जो है वो बेखौफ हो गए हैं। लगातार जो तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं वो बता रही हैं कि किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां बिगड़ चुकी है। मोतिहारी की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया। शनिवार की घटना है, कोर्ट कर्मचारी का मर्डर किया गया, किस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारी गई। वहीं पटना के दीघा में हम आपको दिखा रहे हैं, पटना में देखिए किस तरीके से यहां पिस्टल लहराया जा रहा है, फायरिंग की जा रही है। वहीं पटना के दीघा में बदमाशों ने एक शख्स को गोली मारी है। शख्स का नाम अशोक राय बताया जा रहा है। इस शख्स के पिता की भी पहले हत्या की गई थी। तो ये 2 घटनाएं मोतिहारी की और पटना के दीघा की जो सामने आई है वो बता रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिहार में पूरी तरह से बिखरता हुआ नजर आ रहा है। साकेत हमारे साथ जुड़ चुके ज्यादा जानकारी के साथ। साकेत, एक बार फिर से बिहार से ऐसी घटना सामने आई है जो कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर रही है। फिलहाल आरोपी का कुछ भी पता चल पाया क्या? देखिए, बिल्कुल लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही है बिहार के अलग अलग जिलों में। जिस तरह से हत्याएं इस तरह से खुलेआम की जा रही है और उसके बाद जो कल की तस्वीर है, कल रात पटना के दीघा इलाके में एक शख्स को गोली मारी जाती है। हालांकि कुछ दिन पहले उसके पिता की भी हत्या की गई थी और उसके बाद उसके पुत्र को भी गोली मारी जाती है। तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो अब सरकार पर उठ रहे हैं कि आखिर सरकार किस तरह से इन चीजों को देख रही है। लगातार लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन बिहार में गिरता जा रहा है और जब से ये सरकार बनी है लगभग 1.5 दर्जन से अधिक ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें हत्याएं और लूट जैसी घटनाएं हुई है। तो ऐसे में अब सरकार को, क्योंकि जो नीतीश कुमार का यूएसपी रहा है लॉ एंड ऑर्डर, उस पर अगर सवाल उठता है तो क्रेडिबिलिटी का सवाल उठ जाएगा फिर सरकार का कि आखिर सरकार किस तरह से ये काम कर रही है। और जो आरोप लगातार विपक्ष लगा रहा है कि बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की एंट्री हो गई है, वो भी कहीं ना कहीं अब साबित होने लगा है लगातार जिस तरह की घटनाएं हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन को अब इस पर क्या रुख इख्तियार करना होगा, सरकार कैसे इसको कंट्रोल करेगी ये देखना होगा, क्योंकि अमूमन इससे पहले जब